नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम 2025 के लिए रीजनिंग की। आज का शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। ठीक है, सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाईं ओर से 12वां तथा दाईं ओर से 18वां है। पंक्ति में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या करना है, पेड़ों की कुल संख्या बतानी है। हमारे पास दे रखा है एक पेड़ का दे रखा है बाईं साइड से नंबर और दाईं साइड से नंबर। जब एक ही चीज़ का या एक ही व्यक्ति, पेड़ या किसी भी चीज़ का एक का दोनों साइड से नंबर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका जो टोटल निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। यहाँ पर टोटल निकालोगे तो यहाँ पर लेफ़्ट से कितना है 12 प्लस राइट से कितना है 18 माइनस क्या रखोगे किसका 1 का। 12 और 18 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, और 30 में से -1 करोगे तो ये हमारे पास जो टोटल पेड़ों की संख्या आएगी वो आएगी 29। ठीक है, टोटल पेड़ों की संख्या कितनी आएगी 29 आएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पुस्तक को घड़ी कहे, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। ये कह रहा है कि देखो, अगर पुस्तक है उस पुस्तक को क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। घड़ी को क्या कहते हैं, बैग कहते हैं। बैग को क्या कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं। और शब्दकोश को कहते हैं क्या, खिड़की कहते हैं। ठीक है, तो पुस्तकें ले जाने के लिए तो पुस्तकें किस में ले जाते हैं, बैग में। और बैग को क्या कहते हैं, बैग को कहते हैं शब्दकोश। तो अब पुस्तकें हैं हम किस में लेके जाएंगे, शब्दकोश में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर। तोता, मैना, तीतर व चमगादड़ के समूह में असंगत को कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। असंगत को बताना है। तोता दे रखा है, मैना दे रखा है, तीतर दे रखा है और चमगादड़ दे रखा है। तो इनमें असंगत कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो असंगत होगा वो होगा कौन सा, चमगादड़। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर। ठीक है, क्यों है, क्योंकि चमगादड़ है वो स्तनधारियों में आता है। चमगादड़ किस में आता है, स्तनधारियों में आता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, अलग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। ताजमहल, भारत, पिरामिड, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो देखो समानुपात दे रखा है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। जब लेफ्ट साइड में इन दोनों में जो संबंध होगा, इन दोनों में जो संबंध होगा वो राइट साइड वाले इन दोनों में भी संबंध होगा, सेम संबंध होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है ताजमहल और भारत। तो ताजमहल है वो ऐतिहासिक इमारत है और कहाँ पर है, तो भारत में है। इसका मतलब ये दे रखा है जो ऐतिहासिक इमारत दे रखी है और उसका दे रखा है देश। ऐतिहासिक इमारत और देश दे रखा है। पिरामिड, पिरामिड ऐतिहासिक इमारत है और ये देश पूछ रहा है कि कौन से देश में है। जैसे भारत में क्या है, ताजमहल है, उसी प्रकार पिरामिड कहाँ पर है, तो वो है मिस्र में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्या किया है, एक साइड इमारत दे रखी है और उसका देश दे रखा है। तो यहाँ पर भी हमें पिरामिड में देखना होगा, पिरामिड इमारत है और जो इसका जो देश है वो कौन सा होगा, तो वो होगा मिस्र। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगले पद का चयन करना है। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। उसमें पूछा है कि जो आगे पद आएगा वो पद कौन सा आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ROAD दे रखा है। ठीक है, अब देखो R है वो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ गया, O है वो यहाँ पर थर्ड पे आ गया, A है वो यहाँ पर क्या फोर्थ में आ गया और D है वो क्या आ गया, आगे आ गया। इसका मतलब जो पीछे है वो आगे आता रहेगा। तो यहाँ पर पीछे क्या आया, A आया तो वो आगे आ गया। D है, D ऐसे कैसे आ गया, R है, R ऐसे कैसे आ गया, O है, O भी ऐसे कैसे आ गया। अब O पीछे हो गया तो O सबसे आगे हो जाएगा, A फिर ऐसे कैसे आ जाएगा, D फिर ऐसे कैसे आ जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, तो R बचेगा। इस प्रकार से वो नेक्स्ट पद आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या आएगा, नेक्स्ट पद आएगा। अगर इसको चेक करें तो देखो ऑप्शन देखें तो यहाँ पर D से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑप्शन कैसे कट गया। यहाँ पर O से स्टार्ट हो रहा है, ये D से, ये भी D से, तो ये भी कट गया। O से स्टार्ट होने वाला जो हो जाएगा
ओ है, ओ एक नंबर पे है, ए फिर सेकंड पे है, डी थर्ड पे है और आर है वो फोर्थ पे है। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा कौन सा, 2 नंबर। यानी कि जो बी ऑप्शन होगा या 2 नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 6 नंबर। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। 5 शब्द दे रखे हैं हमारे पास, इनको एक व्यवस्थित क्रम में या पूर्ण क्रम में जमाना है। ठीक है, और उसका भी क्या निकले, अर्थ निकले। तो यहाँ पर दे रखा है बीज, पौधा, पुष्प, फल और वृक्ष। हमारे पास 5 शब्द दे रखे हैं, पांचों शब्दों को हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा क्या, बीज आएगा। तो 1 नंबर सबसे पहले आएगा। अगर 1 नंबर चेक करोगे तो 3 ऑप्शन में 1 नंबर दे रखा है, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। 1 नंबर के बाद में बीज क्या होगा, पौधा बनेगा, तो फिर आएगा कौन सा, 2 नंबर। अब 2 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर 5 है तो ये कट गया और ये भी है। ठीक है, फिर आएगा 2 नंबर आ गया, फिर आएगा कौन सा, पौधे से क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा, तो फिर आएगा 5 नंबर। वृक्ष के ऊपर क्या लगेंगे, फूल आएंगे, 3 नंबर। और फूल आने के बाद में क्या होगा, फल लगेगा। तो ये हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखो 1 है बिल्कुल, 2 है बिल्कुल, 3 आ गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 1 2 5 3 4 बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा। नर्मदा है, इसने कहा, क्या कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ये लड़का है। ठीक है, ये कौन है, लड़का है। यहाँ पर कौन है, नर्मदा है। ये क्या कह रहा है, वह दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। यानी ये लड़का है, ये कह रहा है लड़का है वो दादाजी, यानी नर्मदा का कौन होगा, पिता होगा। और पिता का पिता क्या कहलाता है, दादा कहलाता है। तो यह दादा हो जाएगा किसका, नर्मदा का। ये कह रही है कि वह दादाजी की इकलौती संतान, दादाजी की इकलौती संतान यानी नर्मदा का पिता का पुत्र है। यानी ये क्या है, पुत्र है, किसका है, नर्मदा के पिता का। अगर नर्मदा के पिता का ये पुत्र है तो नर्मदा का क्या होगा, तो नर्मदा का यह होगा कौन सा, भाई होगा। क्या होगा, भाई होगा। तो वह लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है, किससे, नर्मदा से किस प्रकार संबंधित है। तो ये लड़का कौन होगा, भाई होगा, किसका होगा, नर्मदा का होगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करना है। यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं। ठीक है, इन तीनों शब्दों को क्या करना है, एक निरूपण करना है, वेन आरेख बनाना है कि कौन सा वेन आरेख होगा। ऑप्शन दे, ये जो 3 शब्द दे रखे हैं, ये आम, फल और चाकू दे रखा है। ठीक है, आम दे रखा है, फल दे रखा है और चाकू दे रखा है। तो ये देखो फल हो गया, आम क्या है, फल है, तो फल में आएगा आम। और चाकू क्या है, अलग है, ये धातु का है, तो यहाँ पर चाकू आ जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है तो वो डी में बन रहा है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल पे जो पहली बार आए वो साथी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। खाली स्थान में क्या अंक आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। खाली स्थान मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दे रखा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 3 3 दे रखा है, 3 5 15 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क 7 और 35 दे रखा है। अगर यहाँ पर देखो एक, अगर मैं यहाँ पर करूँ 3 में 3 का भाग दे दूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या हुआ है, भाग हुआ है। और ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है, यहाँ पर भी क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 15 में क्या करोगे, 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 3 15, यानी कि ये यहाँ पर क्या आया, रिजल्ट आया। अब यहाँ पर ये दोनों है, इन दोनों में क्या करोगे, भाग दोगे। तो 35 में भाग दोगे किसका, 7 का। तो 7 पंजो 35, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 कौन से ऑप्शन में है, तो 5 है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एक आकृति दे रखी है, इस आकृति में हमें त्रिभुज बनाना है, बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। यानी जो त्रिकोण दे रखा है इसमें त्रिकोण बताने हैं, यानी त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। तो यहाँ पर जब वो सबसे पहले छोटे वाले को काउंट करते हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। देखो छोटे वाले कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। और एक ये सबसे बड़ा कितना हो गया, 6, ठीक है। अब देखो दो दो को मिला के करते हैं। देखो दो दो को अगर मिलाएंगे तो कौन कौन से बनेंगे। देखो 2 को मिलाएंगे तो एक तो ये मिलेगा, ये कौन सा हो गया, 7 नंबर। एक यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा हो गया, 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर हो गया। अब देखोगे तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो एक इस प्रकार से आएगा, 9 नंबर, ठीक है। अगर आप और देखोगे तो एक इस प्रकार से आएगा, 10 नंबर। एक यहाँ से आएगा, 11 नंबर। और एक यहाँ से आएगा तो ये कितना हो गया, 12 नंबर। देखो यहाँ पर इसमें जो ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 12 बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे, 12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 11 नंबर। आकृति में दिखाए गए अनुसार निम्नलिखित सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, जिस और एल लिखा है उसकी विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर देखो एक हमारे पास ओपन डाइस दे रखा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, क्लोज डाइस में बदलेंगे। तो ये पूछ रहा है कि एल है ना, इसके विपरीत साइड में कौन सा होगा। जब कभी भी आपके ओपन डाइस दे रखा हो तो एक को छोड़कर एक क्या होता है, विपरीत होता है। तो एक को छोड़कर यानी एल, केक से स्टार्ट करोगे, एल को छोड़ोगे और एम क्या होगा, विपरीत होगा। तो केक का जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा, एम होगा। यहाँ पर देखो एन है, ओ है और पी है। तो एन का विपरीत देखोगे एक को छोड़कर, तो एन का विपरीत क्या मिलेगा हमें, पी मिलेगा। अब बच गया जो एक दूसरे के विपरीत है, यानी एल का विपरीत क्या होगा, ओ होगा। तो एल का विपरीत क्या है, ओ है। यहाँ पर आपको पूछा है एल जो जिस साइड लिखा हुआ है उसके विपरीत साइड पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो एल के जो विपरीत साइड है वो कौन सा मिला हमें, ओ मिला। एल के विपरीत साइड ओ मिला। ओ कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 नंबर दे रखा है। यहाँ पर कह रहा है यदि ऑफिस को लिखा जा रहा है PHIMAH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो कॉलेज को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो ये ऑफिस है इसको लिखा जा रहा है इस प्रकार। अब कॉलेज है तो इस कॉलेज को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि जो ऑफिस और इसमें जो संबंध होगा वो कॉलेज वाले और जो कॉलेज का कोड बनेगा उसमें सेम संबंध होगा। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्यों क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले जो क्या करेंगे, हम इनके नंबर लिखेंगे। तो जगह अल्फ़ाबेट में ओ कितने पे आता है, 15 नंबर पे आता है, तो 15 लिखेंगे। एफ़ कितने पे आता है, 6 पे आता है। फिर से एफ़ है तो फिर से 6 लिखोगे। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। और ई आता है कितने पे, 5 पे, ठीक है। अब इसका कोड देखोगे तो पी कितने पे आता है, 16 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। एम आता है कितने पे, 13 पे, ठीक है। एच कितने पे आता है, 8 पे। और के कितने पे आता है, 11 पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से 15 है और यहाँ से 16 है। तो 15 से 16 मतलब क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखोगे 16 से 6 से कितना हो रहा है, 8, तो प्लस का कितना हुआ, 2। 6 से कितना, 9, प्लस का कितना हुआ, 3। 9 से कितना हुआ, 13, तो प्लस का कितना हुआ, 4। 3 से कितना हो रहा है, 8, तो प्लस का कितना हो रहा है, 5। 5 से कितना हो रहा है, 11, तो प्लस का कितना हो रहा है, 6। मतलब प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। लगातार संख्या एक बढ़ती जा रही है और प्लस होती जा रही है। सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनके नंबर्स लिखेंगे, अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आते हैं, और फिर उनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ते हुए चलेंगे। और लास्ट में जो जोड़ने के बाद में जो जितने नंबर आएंगे उतने नंबर पर कौन कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो अल्फ़ाबेट या वो अक्षर क्या लिखेंगे और लिख कर हम निकालेंगे हमारा जो आंसर होगा वो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो सी है, सी कितने पे आता है, 3 पे। ओ है, ओ कितने पे आएगा, 15 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। एल फिर लिखा है 12। ई लिखा है 5। जी लिखा है तो 7 और लास्ट में ई लिखा है तो क्या आएगा, 5 आएगा। सबसे पहले प्लस का 1 करोगे, प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा, 4। फिर प्लस का 2 करोगे, 15 और 2 कितने हुए, 17। फिर 12 में प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा, 15, ठीक है।
और आगे क्या है, प्लस का प्लस को क्या करोगे, 4 करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12 और 4 करोगे तो 16, ठीक है। 15 5 में करोगे प्लस का 5 तो क्या आएगा 10, 7 में करोगे प्लस का 6 तो फिर क्या आएगा 13, और 5 में करोगे प्लस का 7 तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। लास्ट में देखोगे यहाँ से देखो डी, 4 पे क्या आता है डी, 17 पे क्या आता है क्यू, 5 पे क्या आता है ओ, 16 पे आता है पी, 10 पे आता है जे, 13 पे आता है एम और 12 पे आता है एल, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले मिलाओगे, डी से स्टार्ट होने वाला सभी से डी आ रहा है, फिर क्यों आना चाहिए, फिर क्यों आ रहा है, फिर पी आना चाहिए, तो पी किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। सॉरी देखो यहाँ पर पी नहीं है, सबसे पहले डी है, बिल्कुल डी है, फिर क्यों है, बिल्कुल क्यों है, फिर ओ है, बिल्कुल ओ यहाँ दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, तो पी वाला कट जाएगा, ठीक है। फिर पी यहाँ है, यहाँ ओ आ गया तो ये कट गया, इन दोनों में चल रहा है। फिर जे यहाँ है, जे यहाँ है, फिर एम यहाँ है, जबकि एन है यहाँ है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन बच गया हमारे पास कौन सा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। अगर समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 13 नंबर। एक पंक्ति में ए का ऊपर से स्थान 7वां है, बी का ऊपर से 15वां है तथा नीचे से 21वां है। ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा, ये हमें यहाँ पर पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, ए है, इसका ऊपर से कितना है 7वां, तो ऊपर से ए कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है, ठीक है। फिर कह रहा है बी का ऊपर से 15वां है, तो बी का यहाँ से स्टार्ट होगा बी और यहाँ तक आएगा, और ये है उसका कितना 15वां है, ठीक है। तथा नीचे से बी का कितना है, तो नीचे से बी का है 21वां, बी का क्या है नीचे से 21वां है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार वापस इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, देखो यहाँ से अगर ए की बात करें तो ए है ऊपर से कितना है, तो ए आ जाएगा ऊपर से कितना है 7, ठीक है। बी आ जाएगा ऊपर से कितना है 15, बी का नीचे से कह रहा है तो नीचे से कितना है बी का, तो बी का नीचे से 21वां, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ए का है वो नीचे से कितना है, तो ए का नीचे से कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो ए का ऊपर से कितना है 7, बी का ऊपर से कितना है 15 और बी का नीचे से कितना है 21। तो अगर बात करें किसकी, 7 से, अगर देखो बी और ए के बीच में कितने हैं, तो 7 पे ए है और 15 पे बी है, तो बीच में कितने हैं 8 है, ठीक है। बीच में कितने हैं 8 है, 8 है ना। अब यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो बी को ए तक लेके जाएं नीचे से, तो कितना करना होगा, 21 तक, तो 15 तक आएगा और उसमें 7 8 और जोड़ देंगे, तो 21 + 8 कितने हुए 29। मतलब क्या हुआ, अब बी है ना वो कहाँ तक आ गया, नीचे से ए तक आ गया, नीचे से क्या हो गया ए तक आ गया। और यही हमने पूछा था कि ए का नीचे से कितना स्थान है, तो ए का नीचे से कितना स्थान हो गया 29वां हो गया। 29 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हो गया, ठीक है। समझ में आया, अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। दोबारा देखते हैं। ए का पूछा है ऊपर से कितना है 7वां है, बी का पूछा है नीचे से कितना है 15वां है, सॉरी 15 नहीं है, बी का अगर बात करें तो बी का ऊपर से कितना है, तो ऊपर से 15वां है और नीचे से पूछे तो नीचे से कितना है 21 है। अगर इसके बीच में देखें तो कितने जने हैं 8 जने। अब यहाँ पर अगर निकालें तो ए का नीचे से निकालेंगे, तो ए का निकालेंगे तो देखो 21 प्लस का कितना करोगे 8, कितना आया 29, 29 पे क्या आते हुए हो जाएगा वो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए नीचे से हो जाएगा, तो 29 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को क्या कर दे विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो लिखा जाए तो आपके बाएं से 17वें अक्षर के, यानी बायां यानी लेफ्ट का 17 के बाएं 5वां, फिर लेफ्ट कितना है 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप सभी को पता है, क्या पता है, जब लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो तो माइनस करते हैं, माइनस करोगे तो कितना आएगा 17 - 5 कितना आएगा 12, 12 आएगा किस साइड से, बाईं साइड से, बाईं साइड से आएगा। अब देखो बाईं साइड से आएगा तो यहाँ से क्या जाएगा एम आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा ए आएगा। ए कितने पे आएगा 13 पे, 13 से पहले क्या आता है 12 और 12 ए से पहले क्या आएगा बी, तो मैंने जो 12वां स्थान होगा वो किसका होगा बी का। बी कौन से ऑप्शन में है, तो वो डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 दे रखा है, वह संख्या चुनिए जो भिन्न है। यहाँ पर अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से भिन्न संख्या कौन सी है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। भिन्न संख्या कौन सी है वो बताना है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है 8 2 7 6।
अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का 6 करोगे तो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इनको भी जोड़े तो 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। अगर इसको जोड़े तो 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4, अगर इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 22। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 करोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। अलग पूछा है तो अलग देखो, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, तो यहाँ पर क्या है, 22 है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, तो क्या करना था, सिर्फ टोटल करना था और टोटल करके देखना था, तो उसमें अलग कौन सा हो गया, तो 22 नंबर क्या हो गया, अलग हो गया। और वो अलग कौन सा ऑप्शन में है, तो 3 नंबर में है, तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, यदि 20 फरवरी 2013 को क्या है, बुधवार है था, तो 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, 20 फरवरी की बात हो रही है, 20 फरवरी 2013 की बात हो रही है और वह कौन सा, बुधवार है। ठीक है, कह रहा है क्या 28 फरवरी और 2016 की बात हो रही है, कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो कितना है, 8 है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितना है, 3 है। यहाँ पर 7 का भाग दोगे कितना आया, 11 बटा कितना 7, और कितना शेषफल बचा, तो शेषफल हमारे पास आया कौन सा, 4 शेषफल आया। शेषफल को क्या करते हैं, वार दे रखा है उसमें जोड़ते हैं। 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा। रविवार कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर में, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है ना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।